नमस्कार। आज गुरुवार 1 जुलाई 2021 है और दैनिक भास्कर में आज की खबर कुछ इस तरह से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सरकार का तर्क खारिज किया, कहा मुआवजे की राशि खुद तय करें। कोरोना से मौत पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी, आप मना नहीं कर सकते। अभी सभी राज्यों को डेथ सर्टिफिकेट पर लिखना होगा मौत का कारण और तारीख। राजस्थान में कोरोना से 8,921 मौतें हो चुकी हैं। कोर्ट ने कहा एनडीएमए वैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल, अब 6 हफ्ते में दिशा निर्देश तय करें। अंदर की खबर है, मुआवजे की राशि पर एनडीएमए सोमवार को करेगा बैठक, मगर अभी कई पेंच बाकी हैं। कोर्ट ने कहा जिन डेथ सर्टिफिकेट पर सही वजह दर्ज नहीं उन पर भी दोबारा विचार करें। अब एनडीएमए दे सकता है ऑनलाइन विकल्प जिससे सभी राज्य जुड़े हों। भारत ने ईयू को चेताया, भारतीय वैक्सीन को मंजूरी न दी तो अनिवार्य क्वारंटाइन लागू होगा। अभी अटका मानसून, 4 शहरों में पारा 44 डिग्री पार, अगले 4 दिन भी बारिश के आसार नहीं हैं। मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, इस सप्ताह कभी भी हो सकता है। सिक्कर सांसद सुमेधानंद बन सकते हैं केंद्र में मंत्री, राहुल कसवा का भी दावा मजबूत। दासोद के रिटायर होने से खाली हुआ था पद, आईपीएस अफसर भूपेंद्र दत्त को एडीजी से जेल डीजी बनाया। डॉक्टर्स डे पर राज्यपाल के विवादित बोल, दवा और इंजेक्शन डॉक्टर ही चुराते हैं, किसान नहीं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, कहा कोरोना काल में नकली इंजेक्शन दवाइयां बेची गईं। डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स ने कहा हमें भगवान मत मानिए, इंसान हैं, कर्म कर रहे हैं। पहली बार 507 फ्रंटलाइन डॉक्टर्स का सर्वे। 92% डॉक्टर्स को साधनों के अभाव में जाने नहीं बचा पाने का अफसोस। 20% गंभीर स्ट्रेस से गुजरे, फिर भी 57% डॉक्टर चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बने। कचरे में कमीशन, सौम्या के पति व बीवीजी प्रतिनिधि कल तक रिमांड पर। कोर्ट में बोली बीवीजी, कमीशन की नहीं सीएसआर से राम मंदिर को डोनेशन की बात हुई। राजाराम के वकील ने कहा राजनीतिक कारणों से एसीबी ने गिरफ्तार किया। एसीबी ने कहा वायरल वीडियो की 3 जगह जांच कराई गई, ये सही पाए गए हैं। कंपनी के वकील ने कहा एसीबी ने वीडियो में कांट छांट की है। राजाराम के वकील बोले पूछताछ हो चुकी है, रिमांड पर न दें। काले कोट में खाकी, एसीबी के 2 अधिकारी वकील बनकर पहुंचे थे, सौम्या राजाराम से मिलने के बहाने घुसे और गिरफ्तार किया। एसीबी अफसरों के पहुंचते ही राजाराम ने कहा पता था आप कभी भी आ सकते हैं, लीजिए तलाशी। 10 घंटे सर्च में मिले 1000 रुपए। झोटवाड़ा में 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग इलाकों में 2 महिलाओं की हत्या ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन में झोटवाड़ा में 2 महिलाओं की हत्या, कानून व्यवस्था घेरे में। पीपा फैक्ट्री मालकिन के सिर पर वार और उनकी मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन में यही रफ्तार रही तो पहली डोज में ही लग जाएगा 6 महीने से ज़्यादा का समय। तीसरे दिन 250 में से मात्र 20 सेंटरों पर ही वैक्सीनेशन हुआ, लोग निराश होकर घर लौटे। शाम 4 बजे तक शादी कराने की पाबंदी बन रही है परेशानी का सबब। बारात व निकासी की अनुमति नहीं मिलने से बैंड बाजों की 1500 बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। डिजी लॉकर में आरसी और लाइसेंस दिखाया, कांस्टेबल ओरिजिनल के लिए अड़ा रहा, चेतक बुलाने की धमकी देकर काटा 7000 रुपये का चालान। पाठकों की शिकायत पर रिपोर्टर ने लिया ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पैसे दो या चालान कटवाओ। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट दिखाया तो कहा तुम सिखाओगे हमें ट्रैफिक रूल्स। 2015 में लॉन्च हुई थी डिजी लॉकर ऐप। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 2015 में डिजी लॉकर मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। इस ऐप में वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज स्टोर कर रख सकते हैं। आज डॉक्टर्स डे है। राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग में बढ़ा डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन, अब तक 52,976 पंजीकृत। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 196 छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वेलफेयर फंड से 196 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रों को 2000 रुपये मिलेंगे। कई महीने से यह मामला अटका हुआ था। 59 SNCU के उपकरणों के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट। प्रदेश में बच्चों में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 59 स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट के लिए 17 तरह के उपकरणों के लिए करीबन 14 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। कोरोना काल में काम करने वाले वॉरियर्स की हौसला अफजाई करने और आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गई प्रोत्साहन राशि अभी तक किसी भी कर्मचारी को नहीं दी गई है। भ्रष्टाचार के मामले में निम्बाराम पर केस दर्ज होने के बाद भाजपा राज्य सरकार पर हुई हमलावर। गहलोत ने आलाकमान को खुश रखने के लिए राष्ट्रवादी संगठन पर झूठे आरोप लगाए। सिक्का गैंग ने ट्रेन से चुराए थे 10 लाख रुपए के जेवर, 4 जने गिरफ्तार हुए हैं।
कोटा के रावठा रोड स्टेशन के पास रविवार को जयपुर सिकंदराबाद ट्रेन में एसी व स्लीपर कोच में 10 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने वाली गैंग का आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीम ने बुधवार को पर्दाफाश कर दिया। सेना भर्ती उदयपुर की लिखित परीक्षा अब 25 जुलाई को तय हो गई है। बिट्स में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है, अब अंतिम तिथि 7 जुलाई को है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 जुलाई तक कर दिया है। वहीं प्रवेश परीक्षाएं 3 से 6 अगस्त के बीच में आयोजित होंगी। आरपीवीटी ऑनलाइन आवेदन अब 31 तक। राजस्थान प्री वेटरनिटी टेस्ट आरपीवीटी 2021 को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित होने वाली थी, हालांकि अभी परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। आरबीएससी हर साल लगभग 10,000 छात्र शामिल होते हैं प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में। 10वीं व 12वीं में प्राइवेट के छात्र प्रमोट नहीं होंगे। विंबलडन 2021, अमेरिका टेनिस स्टार को हैमस्ट्रिंग के कारण मैच छोड़ना पड़ा। 20वीं बार फैल रही सेरेना इंजरी के कारण 34 मिनट में बाहर। पैरा ओलंपिक में तीसरी बार गोल्ड की तैयारी। भारत के लिए ओलंपिक में भी जो भी सफलता आज तक कोई हासिल नहीं कर सका, 2 गोल्ड जीतकर पैरा ओलंपिक में वह सफलता चूरू के देवेंद्र झाझड़िया हासिल कर चुके हैं। इस बार फिर उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई किया वो भी विश्व रिकॉर्ड के साथ। 2012 रियो ओलंपिक में 63.97 मीटर भाला फेंक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले चूरू के देवेंद्र झाझड़िया ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए क्वालिफाइंग इवेंट में 65.71 मीटर भाला फेंक अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। कनाडा में 49.1 डिग्री पारा, 233 लोगों की मौत, सड़कों पर फव्वारे चले। 10,000 साल में पहली बार हीट डोम प्रभाव कनाडा पर। 16.4 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान हर साल रहता है इस क्षेत्र में। 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान कभी नहीं रहा कनाडा का। कृषि कानूनों का विरोध, किसानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प। टीका खरीदी में भी पेंच। भारत बायोटेक से डील की जांच करेगा ब्राजील। भ्रष्टाचार के आरोप पर ब्राजील ने रद्द की कोवैक्सीन खरीद की डील। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट और धीमे टीकाकरण से नई लहर की आशंका। जीनोम सीक्वेंसिंग, रैंडम सैंपलिंग के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट। अदालतों में प्रयोग घटाने से 2,355 करोड़ लीटर पानी बचेगा। कागज की खपत कम करने पर काम कर रहा है कानून मंत्रालय। हर साल बचेंगे 2.82 लाख पेड़। सुप्रीम कोर्ट और देश के कई हाई कोर्ट पहले ऐसी पहल कर चुके हैं। देश के ज़्यादातर राज्यों में लोकल लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील का असर है। ई वे बिल और टोल टैक्स कलेक्शन से दिखी आर्थिक गतिविधियों में तेजी। ई वे बिल की संख्या में 34% तक बढ़ोतरी। जून में 16 करोड़ वाहनों ने चुकाया टोल टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी पर रामदेव के बयानों की ऑडियो वीडियो मांगी। रामदेव के खिलाफ IMA ने दर्ज कराई है प्राथमिकी। अगस्त तक दुनिया को सैटेलाइट इंटरनेट देने लगेगी मस्क की कंपनी। भास्कर खास में गूगल ने माना वॉइस असिस्टेंट पर रिकॉर्ड की जाती हैं यूजर्स की बातें। ओके गूगल बोलते ही आपकी बातें सुनने लगते हैं कंपनी के कर्मचारी। तर्क दिया है आवाज़ पहचानने को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है। 70 करोड़ लिंक्डइन यूजर्स का डेटा चोरी, फ़ोन नंबर्स डार्क वेबसाइट पर। इधर लिंक्डइन के 70 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स का डेटा लीक होने की खबर है। लीक में लिंक्डइन के करीब 92% यूजर्स के डेटा शामिल हैं। इनमें यूजर्स का फ़ोन नंबर, एड्रेस, लोकेशन और सैलरी जैसी निजी जानकारी भी शामिल है। तो आज के दैनिक भास्कर के अखबार में इतना ही। धन्यवाद।